देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। चीन के झूठ और फरेब के खुलासों को लेकर एक खास पेशकश हम फिर लेकर हाजिर हैं, एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट विच रिक्वायर्स नो बैटल, यानी सर्वश्रेष्ठ जीत वही है जो दुश्मन से बिना जंग के जीत ली जाए। ईसा पूर्व 600 साल पहले चीन के एक दार्शनिक सुन त्सू ने यह बात कही थी। सुन त्सू को एक सैन्य जनरल, कुशल रणनीतिकार और दार्शनिक बताया जाता है। करीब 2500 साल पहले सुन त्सू ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ वॉर। 13 अध्यायों वाली इस किताब का एक एक पन्ना युद्ध के रणनीतिक पहलू को समर्पित है। सदियों से चीन की सामरिक सोच इसी किताब पर आधारित रही है। सुन त्सू का एक सिद्धांत बिना जंग के लड़े दुनिया के ताकतवर देशों पर जीत हासिल करने का था। द आर्ट ऑफ वॉर को पहली बार 1910 में ब्रिटिश लेखक लियोनेल गाइल्स ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। ये किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। आप पढ़ने के अगर शौकीन हैं तो इस किताब को मंगाकर पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी शौकीन है तो आपको ये शौक पैदा करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ पता लगता है दुनिया के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में, और वो क्या सोचते हैं, किन सिद्धांतों पर वो आधारित है, रणनीति, ये भी पता लगता है। इस किताब का एक चैप्टर आइए हम आपको बताते हैं। लिखा है, युद्ध का सर्वोच्च रूप दुश्मन की रणनीति पर हमले का कुशल रणनीतिकार बनना है। बिना लड़े दुश्मन को पराजित करता है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि किस तरह से बिना लड़े आप दुश्मन को पराजित कर सकते हैं। यह भी बताया गया है इस किताब के एक अध्याय में कि घेराबंदी के बिना शहर पर कब्जा जमाता है कुशल रणनीतिकार। यह भी कि बिना लंबी लड़ाई के ही दुश्मन को उखाड़ फेंकता है कुशल रणनीतिकार। विजयी सेना पहले जीतती है, इसके बाद लड़ती है, और पराजित सेना क्या करती है? पहले लड़ती है, फिर जीतने की कोशिश करती है। सुन त्सू की इसी सीख पर चीन आज भी चलता है। कोरोना वायरस चीन की इसी सीख का नतीजा है, जिसके मुताबिक जंग लड़ने से पहले उसकी कीमत चुकाने का हिसाब पूरा होना चाहिए। लेकिन चीन ने यह कीमत अपने ही लोगों की जान लेकर चुकाई है। आज हम आपको इसी को लेकर एक बेहद सनसनीखेज खुलासा बताएंगे। चीन ने जिस कोरोना वायरस को बिना जंग लड़े दुनिया को जीतने का हथियार समझा था, उसकी कितनी बड़ी कीमत उसे खुद चुकानी पड़ी है। चीन का वो बदनाम शहर जिसका नाम लेते ही होंठ कपकपाने लगते हैं, जिसकी फिजा जहरीली हो चुकी है, वो शहर जिसका जर्रा जर्रा दुनिया के हर कोने में कोरोना वायरस से हुई मौत का गुनहगार है। वुहान शहर का नाम जब भी जुबान पर आता है तो कोरोना वायरस का जिक्र जहन में आ जाता है। कभी चीन की दौलत और मिल्कियत का गवाह रहा यह शहर अब मानवता के खिलाफ सबसे बड़े पाप में चीन के झूठ का भागीदार बन चुका है। चीन के अंदर कोरोना का जिक्र जब भी होता है तो वुहान शहर का नाम अपने आप आता है, क्योंकि ये दावा किया जाता है कि 90% मौत जो है चीन के अंदर वो अकेले वुहान शहर में हुई थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि हकीकत सिर्फ इतनी है? चीन दावा करता है कि कोरोना सिर्फ वुहान में ही फैला। सरकार की कोशिशों की वजह से कोरोना वुहान के अलावा किसी और शहर में नहीं पहुंच पाया, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। चीन दावा करता है कि कोरोना से कुल 4633 मौतें हुई हैं, कुल 82,919 मामले सामने आए हैं। चीन ये भी दावा करता है कि कुल मौतों में से करीब 80% मौतें सिर्फ वुहान शहर में हुई हैं। वुहान के अलावा शंघाई, बीजिंग समेत सभी शहर वायरस से महफूज रहे, लेकिन हकीकत इससे इतर है। चीन की सेना के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ने कोरोना के मामलों पर एक डेटा सेट तैयार किया है जो लीक हो गया है। इस डेटा को अमेरिकी अखबार फॉरेन पॉलिसी ने छापा है। इसमें चीन में कोरोना के मामलों को लेकर चीन की झूठ को डिटेल में बताया गया है। लीक हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 230 शहरों में कोरोना ने कहर बरपाया था। चीन में कोरोना के 6,40,000 से ज्यादा मामले सामने आए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसमें फरवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक संक्रमित लोगों की लिस्ट मौजूद है, जबकि संक्रमित मरीजों के कंफर्म नंबर के साथ उस जगह की जीपीएस कोडिंग भी दर्ज है जहां मरीज मिले। इस डेटा में अस्पतालों के साथ वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के मिलने की जगहों का भी जिक्र है। होटल, सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट और स्कूलों के नाम भी शामिल हैं।
मसलन इसमें लिखा है कि 14 मार्च को झेजियांग के एक रेस्टोरेंट में कोरोना का एक मामला मिला। 17 मार्च को हार्बिन के एक चर्च में संक्रमण के 2 केस मिले। रिपोर्ट में इसी तरह जगहों और शहरों के नाम के साथ मरीजों की संख्या बताई गई। खास बात यह है कि ये डेटा फरवरी की शुरुआत से लेकर अप्रैल के आखिर तक का है। हालांकि यूनिवर्सिटी को ये डेटा कहां से मिला इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इस डेटा के लीक होने से चीन की गड़बड़ियों और झूठ का पर्दाफाश होना तय हो गया है। दुनिया जानती है कि चीन सच छिपाने में माहिर है। खास तौर से चीन तब सच्चाई को किसी भी हाल में बाहर नहीं आने देना चाहता जब उसमें उसकी बदनामी छिपी हो। यही वजह है कि मार्च से ही चीन पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप लगने लगे थे, जिसके बाद 2 महीने के दौरान ऐसी कई रिपोर्ट भी सामने आ चुकी हैं, जिससे इस बात की तस्दीक भी होती है। सवाल यह है कि चीन के झूठ पर किस रिपोर्ट को सच माना जा सकता है। फरवरी के महीने में चीन से ऐसी कई तस्वीरें आई थीं, जिससे कोरोना के कहर का अंदाजा लगाया जा सकता था। घरों में, बाजारों में, गलियों में, सड़क पर, चौराहों पर वायरस से तड़पकर दम तोड़ते लोगों की तस्वीरें दुनिया ने देखी। लेकिन कभी आपने गौर किया कि चीन में कोरोना की करीब सभी तस्वीरें वुहान से ही आई थीं। चीन दावा करता है कि वुहान में वक्त पर लॉकडाउन की वजह से कोरोना बाकी शहरों में नहीं फैला। इसलिए समझना होगा कि चीन में कोरोना का पहला मामला 31 दिसंबर को आया था। कोरोना से पहली मौत 11 जनवरी को हुई थी। वुहान में लॉकडाउन 23 जनवरी से शुरू हुआ था। 31 दिसंबर से 23 जनवरी तक पूरे 24 दिन होते हैं। इन 24 दिन में कोरोना चीन में 30 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका था और इसी दौरान वुहान से लोग चीन के बाकी शहरों में ही नहीं बल्कि 5 लाख से ज्यादा लोग दुनिया के और शहरों में भी गए थे। कहा तो यहाँ तक गया कि इसी दौरान इटली समेत यूरोप के कई देशों में भी चीन से कोरोना पहुंच चुका था। सवाल यहीं से उठने लगे थे कि जब चीन 15,000 किलोमीटर दूर इटली और स्पेन के अंदर कोरोना वायरस को फैला सकता है, तो फिर 1000 किलोमीटर के दायरे पर बीजिंग और शंघाई में लोग कैसे महफूज रह गए? चीन दावा करता है कि शुरुआत में ही एहतियाती कदम उठाने से इसमें कामयाबी मिली, लेकिन दुनिया भरोसा नहीं करती है। ट्रंप ने ये बात 1 अप्रैल को कही थी, लेकिन उससे पहले फरवरी में ही चीन की कंपनी टेंसेंट की एक रिपोर्ट लीक हुई थी। लीक रिपोर्ट में चीन में कोरोना से 24,589 लोगों की मौत का दावा किया गया था, जबकि 1,54,000 लोगों के संक्रमित होने की बात कही गई थी। एक बार फिर चीन में कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर रिपोर्ट लीक हुई है। सवाल ये है कि क्या इस रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि दावा है कि रिपोर्ट में डेटा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया गया है। NUDT चीन की सेना से जुड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की स्थापना 1953 में की गई थी। यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर चीन के हुनान प्रोविंस के चांगशा में है। चीन में कोरोना पर काबू करने में चीन की फौज का भी बड़ा रोल रहा है। वुहान में 3 महीने तक चीन के 10,000 फौजी तैनात रहे। इस लिहाज से कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर इस रिपोर्ट पर काफी हद तक भरोसा किया जा सकता है। अमेरिका जानता है कि चीन से कोरोना वायरस का सच कबूलवाना मुश्किल है, इसीलिए अब बारी चीन के वायरस की काट तलाशने के साथ ही चीन को सबक सिखाने की भी है। पिछले 3 हफ्ते में ट्रंप चीन को कभी इशारों में तो कभी सीधे सीधे चेतावनी दे चुके हैं। 15 अप्रैल को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वुहान लैब में वायरस फैलाने की जांच करेगा। इसके 2 दिन बाद उन्होंने चीन पर कोरोना वायरस से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। 19 अप्रैल को ट्रंप ने कहा कि चीन ने कोरोना को लेकर जानकारियां छिपाई हैं। ट्रंप चीन के साथ कारोबारी रिश्तों की समीक्षा के साथ ही पिछले साल दिसंबर में हुई ट्रेड डील खत्म करने की धमकी भी दे चुके हैं। ट्रंप वुहान की लैब से कोरोना वायरस फैलने की बहुत गंभीर जांच की बात भी कह चुके हैं। यानी ट्रंप चीन को लेकर बहुत विफरे हुए हैं। पिछले कई हफ्तों के दौरान शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को उसकी चालबाजियों का सबक सिखाने की धमकी न दी हो। लेकिन अब बातों से ज्यादा एक्शन की तैयारी हो चुकी है। इसे ताव कहें, तनाव कहें या फिर वायरस के कहर से सुपर पावर को मिलती शिकस्त, लेकिन ट्रंप गुस्से में थे, बेहद गुस्से में।
इतने गुस्से में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। लेकिन चीन के खिलाफ फाइनल एक्शन का इशारा हो चुका था। ट्रंप के बाद बारी अमेरिका के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओ ब्रायन की थी, जिन्होंने कहा कि हमें पता है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में फैला। इस बात के कुछ सबूत भी हैं, भले ही वायरस लैब से निकला हो या फिर मीट मार्केट से, लेकिन बार बार चीन का नाम आना अच्छी बात नहीं। अब पूरी दुनिया को चीन से कहना होगा कि बार बार ऐसे संकट नहीं झेल सकते। अमेरिका के एनएसए रॉबर्ट ओ ब्रायन ने कहा कि चीन को बताया और समझाया भी, लेकिन ड्रैगन के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। इसलिए दशकों से चले आ रहे चीन के पाप के सिलसिले को अब हर हाल में रोकना होगा। बीते 20 साल में चीन से 5 महामारी निकली, सार्स, एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू और अब कोरोना वायरस। इस सिलसिले को कहीं तो रोकना होगा। ब्रायन ने 5 महामारियों का जिक्र किया, लेकिन नाम 4 का ही बताया। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसका जवाब अमेरिका से करीब 7000 किलोमीटर दूर इजराइल से आई तस्वीरों से मिला। चीन को उसके पाप की सजा देने के लिए ट्रंप ने पोम्पियो को मैदान में उतार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल पहुंच चुके हैं, वो भी चेहरे पर मेड इन चाइना मार्का नहीं, बल्कि अमेरिकी झंडे से बना मास्क लगाए। मिशन है चीन की दौलत के उस गुरूर को खाक में मिलाना जिसके दम पर ड्रैगन इतराता है। पोम्पियो इजराइल क्यों पहुंचे हैं, ये जानना भी जरूरी है। इजराइल खारे पानी को पीने लायक बनाने वाला प्लांट बना रहा है। प्लांट की क्षमता सालाना 200 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। करीब $1.5 बिलियन की लागत वाला प्लांट 2023 तक बनकर तैयार होना है। इसके लिए चीन की हचिसन कंपनी ने भी बोली लगाई है। प्लांट को तैयार करने वाली कंपनी के नाम का ऐलान 24 मई को होगा। अमेरिका इस बोली को किसी भी कीमत पर चीन के हाथ नहीं लगने देगा। इसी डील को ब्रेक करने के लिए माइक पोम्पियो ने तेल अवीव का रुख किया, जिसका असर भी नजर आया। इजराइल ने अमेरिका से कह दिया है कि वो चीन की कंपनी से करार पर फिर से विचार करेगा। कोरोना ने 3 महीने में दुनिया के हेल्थ और इकोनॉमिक सिस्टम की जड़ें हिला दी हैं। ये साफ हो चुका है कि वायरस वाली महामारी अब दुनिया की राजनीति और कूटनीति को भी बदलने वाली है। इजराइल जाने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दुनिया के ताकतवर देशों के साथ एक अहम मीटिंग की। पोम्पियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के मारिसे पेन, ब्राजील के विदेश मंत्री अर्नेस्टो हेनरिक, इजराइल के यिज़राइल कात्स और जापान के तारो कोनो और दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री कांग क्यूंग से बात की। करीब 75 मिनट तक हुई इस मीटिंग में कोरोना की वजह से आए संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने को लेकर चर्चा की गई। इस बातचीत को अमेरिका के चीन पर लगातार दबाव बनाने की रणनीति के अगले चरण के तौर पर देखा जा रहा है। यानी करीब करीब पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हो चुकी है, लेकिन क्या चीन को इससे कोई फर्क पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया से चीन जिस तरह की अदावत दिखा रहा है, उससे ऐसा तो नहीं लगता। ये रिपोर्ट देखिए। इतनी सी बात कही थी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, वुहान से वायरस फैलने की स्वतंत्र जांच हो, चीन के मीट बाजारों पर नजर रखी जाए। क्या गलत कहा था, लेकिन चीन को ऑस्ट्रेलिया की ये हिमाकत इतनी नागवार गुजरी कि ड्रैगन दादागिरी पर उतर आया। उसने क्या क्या किया, इसे भी जान लीजिए। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट में बड़ी कटौती कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के 4 मीट प्रोसेसिंग प्लांट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन प्लांट में से 3 क्वींसलैंड में है और एक न्यू साउथ वेल्स में है। ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होने वाले जौ पर 80% टैरिफ लगाने जा रहा है। चीन के इस कदम को ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने की रणनीति माना जा रहा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत का सबसे बड़ा हाथ है। चोरी और फिर सीना जोरी इसी को कहते हैं। पहले वायरस बनाया, दुनिया भर में फैलाया और किसी ने जांच की बात की तो उसको धमकाया। चीन के इस कदम से ऑस्ट्रेलिया को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, आइए आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया चीन को सालाना करीब 82 अरब रुपए का बीफ एक्सपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया के कुल जौ निर्यात का करीब 50% हिस्सा चीन को जाता है। ऑस्ट्रेलिया के फार्म प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में 28% चीन को बेचा जाता है। जाहिर है चीन के फैसले से ऑस्ट्रेलिया को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया चीन के वायरस वाले पाप का हिसाब बराबर करने से पीछे नहीं हटना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया है कि चीन भले ही कितने भी दांव चला ले, अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है।
इसे दुनिया भर में चीन के खिलाफ बढ़ता गुस्सा कहें या फिर चीन के वायरस वाले झूठ का पकड़ा जाना। चीन को अब खुद को पाक साफ साबित कर पाना बेहद मुश्किल होगा। चीन जानता है कि दुनिया बंदूकों से नहीं दौलत से जीती जा सकती है। 21वीं सदी का दौर ताकत का नहीं बल्कि कूटनीति और अर्थनीति का है। अमेरिका इसी नीति से चीन को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन चीन बाज नहीं आ रहा। सवाल यह है कि चीन के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया के साथ टकराने की कुव्वत रखता है। बीते दशकों में चीन ने दुनिया को फरेब और जालसाजी में फंसाकर खुद की तरक्की की बुलंद इमारत तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए, आपको भी बहुत कुछ समझ आएगा। आसमान की बुलंदी का मुकाबला करती गगनचुंबी इमारतें, रोशनी में नहाया शहर और नई दुनिया का एहसास दिलाती तस्वीर। किसी को यकीन हो सकता है कि जिस जगह चमक बिखेरता ये शहर है, कुछ दशक पहले तक यहां एक कस्बे जैसा माहौल था। ये चीन का शिनजिन शहर है, हांगकांग का पड़ोसी है, लेकिन इसकी पहचान ये नहीं। इस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियों में से 3 इसी शहर में हैं। हो सकता है कि वो भी इसी शहर में बना हो। शेनजेन में करीब 6000 मोबाइल सेट बनाने वाली कंपनियां हैं। सालाना 5 अरब मोबाइल सेट शेनजेन शहर में बनते हैं। चीन के शहर की इकॉनमी हांगकांग और सिंगापुर के बराबर है। दुनिया के सबसे युवा शहरों में से एक शेनजेन आज दुनिया में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और बायोटेक का सबसे बड़ा सेंटर है। लेकिन 40 साल पहले ऐसा नहीं था। 4 दशक पहले तक शेनजेन को मछुआरों का गांव कहा जाता था। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 40 साल पहले ये शहर एशिया के किसी भी आम कस्बे की तरह था। लेकिन आज चीन का ये शहर कैलिफोर्निया से कंपटीशन करता है। दुनिया के करीब हर आईटी कंपनी का दफ्तर यहाँ पर मौजूद है। चीन का यह अकेला शहर सालाना अरबों डॉलर का कारोबार करता है। शेनजेन ही नहीं, बीते कुछ दशकों में चीन के कई शहरों की शक्लो सूरत पूरी तरह से बदल गई। लेकिन इसके लिए चीन ने अपने ही लाखों लोगों की कुर्बानी ले ली। स्वार्थ और लालच में अपने ही नागरिकों की जिंदगी नर्क से बदतर बना दी। पहले तो ये होड़ थी, लेकिन वक्त के साथ हिमाकत बन गई। चीन के इसी गुरूर को खाक में मिलाने के लिए अब दुनिया साथ आ चुकी है। फिलहाल आपको चीन से आया एक वीडियो दिखाते हैं। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुले तो मासूम के मन पर क्या बीती, खुद देखिए। चीन के हेनान प्रांत के एक स्कूल की तस्वीरें हैं ये। महीनों तक लॉकडाउन की वजह के बाद स्कूल खुले। स्कूल खुलने के बाद जब बच्चा स्कूल पहुंचा तो अपनी टीचर से लेकर क्लासरूम तक को भूल गया। टीचर बच्चे से बार बार कहती रही कि उसे पहचानने की कोशिश करे, लेकिन मासूम को कुछ भी याद नहीं आता। काफी देर के बाद जैसे ही बच्चे ने अपनी टीचर को पहचाना तो आंखों में आंसू मुस्कुराहट में बदल गए। बच्चा हंसते हंसते क्लासरूम में चला गया। बच्चे मासूम होते हैं। बच्चों के अंदर छल कपट की भावना नहीं होती है, वो चाहे हमारे देश के हो या फिर चीन के बच्चे। लेकिन चीन की हुकूमत मासूम नहीं है। जिनपिंग की तानाशाह हुकूमत से लेकर चीन की फौज में छल कपट कूट कूट कर भरा है। ऐसा ना होता तो दुनिया आज चीन के वायरस से हुई लाखों मौतों से गमगीन न होती। कोरोना की त्रासदी को बयां करती ऐसी ही एक दर्दनाक तस्वीर इंदौर से आई है। बैल की जगह इंसान। तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। परिवार को मऊ से इंदौर आना था। साधन सिर्फ बैलगाड़ी थी। पैसे खत्म हुए तो 2 बैल में से एक को बेचकर 5000 रुपए का इंतजाम किया और एक बैल की जगह खुद जुतने का फैसला किया। ये परिवार हाईवे पर बैलगाड़ी से इसी तरह चलता रहा। परिवार के सदस्य बदल बदल कर बैल की जगह जुतते रहे और सफर यूं ही चलता रहा। देश में लॉकडाउन के दौरान ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है तो लोगों के लिए घर जाना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अमेरिका में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। बावजूद इसके लोगों को लॉकडाउन गवारा नहीं है। लॉकडाउन खोलने की मांग को लेकर अजीब अजीब तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्लोरिडा में जिम खोलने की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतरे हैं। हाथों में तख्तियां और बैनर के साथ सड़क पर ही पुशअप लगा रहे हैं। मांग ये थी कि लॉकडाउन की वजह से जिम चलाने वालों को नुकसान हो रहा है, इसलिए राहत दी जाए। कुछ दिन पहले वर्जीनिया में इसी तरह की मांग को लेकर लोग बंदूकों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए थे।
अलग अलग देश, अलग अलग प्राथमिकता। कोई बैल की तरह जुत रहा है, किसी को जिम खोलने की जल्दी है। हमारे देश में भी लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू होने वाला है। इस बार काफी कुछ बदला होगा, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना से जंग लंबी है, इसीलिए एहतियात बरतें और खुद को सुरक्षित रखें। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।